Friends, welcome you all. Today again we are with a new session of multiple choice questions. Already we have discussed in the last video regarding SPT 2018 Applied Mathematics third semester question paper. Today we are going to discuss SPT 2017 Odd Sem 3 Applied Mathematics, that is semester 3 Applied Mathematics, which is a common paper for all diploma students. In this session, we will see the questions of 2017, what are the objectives questions asked in that question paper, and we will just give you the best trick and simple way to solve that objectives that you can easily score a good marks. आज हम लोग इसमें देखेंगे कि 2017 ऑड सेमेस्टर में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे गए थे, तो आउट ऑफ दैट 20 क्वेश्चंस वी विल टेक द बेस्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड जो सिमिलर्स हैं वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग इसमें नहीं यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जो बेस्ट क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस वी हैव टेकन हियर. क्वेश्चन नंबर 1, इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वेरी carefully. Okay, if fx is an odd function, then integration from minus a to a fx dx is, okay, this one is a question, that is if fx is an odd function, then integration from minus a to a fx dx is, option is 1 0, twice of integration from 0 to a fx dx and none. ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दिस वन इज एन प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, अर्लियर वीडियो में भी आपने इस तरह का क्वेश्चंस देखा होगा. कभी कभी ये क्वेश्चन जो है sometimes it is asked in the form of even function, sometimes it is asked in the form of odd function. This one is a property. Property क्या है कि minus a to a fx dx that is equal to, इसके दो केसेस होते हैं. क्या दो केसेस होंगे? पहला केसेस होता है कि ये ट्वाइस होगा, that is integration from 0 to a, minus a to a है वो क्या हो जाएगा हाफ, that is 0 to a fx dx. ये पहला केस होगा. कब? when this one is a even function, जब ये इवन फंक्शन होता है. और दूसरा केस इसमें ये क्या होता है, जीरो, व्हेन इट इज अ ऑड फंक्शन. तो यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट आपको देखना है कि ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और ऑड फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस वन इज एन ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी जीरो, यानी ऑप्शन बी. यू कैन से दैट ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. सेकेंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस वन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स. ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है. क्वेश्चन है द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड टू लाइन्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इज, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर आपसे पूछा जा रहा है. Options are integration from a to b y square dx, option B a to b y dx, C1 is a to b x dy, and option last one is none of these. तो सबसे पहले अगर आप एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर लें, if you will just draw a graph, then it will be a easy. Area enclosed between the curve y is equal to fx. Okay, suppose मान लीजिए मैं इस तरह से एक ग्राफ बनाता हूँ, y is equal to fx is a curve. ठीक है, x एक्सिस टू लाइन्स एक्स ए एक्स बी, कोई भी एक कर्व है. तो ऐसा करते हैं, सपोज दिस वन इज ए कर्व, वी टेक दिस एज ए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. ये हमने एक ऐसे कर्व बना लिया. ठीक है. दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कंसिडर होना चाहिए. तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, यानी इसमें ये आना चाहिए. आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है. अगर इफ यू आर नॉट लुकिंग लाइक दिस वन, तो आप देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें. दिस वन इज अ बाउंड्री, अदर वन, दिस वन एक्स एक्सिस. ओके, फिर क्या है, एंड टू लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. दो लाइन्स हैं, सपोज दिस वन इज x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, एंड दिस वन इज अदर लाइन x इज इक्वल टू b. होगा. अब क्या कह रहा है कि
we have to find the area enclosed perpendicular to x axis, x axis के perpendicular। तो देखिए ये पूरा लाइन से जो एरिया enclosed हो रहा है वो कौन सा एरिया है, ये आपका कर्व था, ये आपका x axis है, this one is x is equal to a, this one is x is equal to b, means this one is the area, this one is the enclosed area। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन क्या है, हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं कि वी विल जस्ट टेक एलिमेंटल स्ट्रिप्स, ऐसा हम लोग लेते हैं, एक छोटा सा एरिया हम लोग एलिमेंटल स्ट्रिप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फाइंड आउट करते हैं स्ट्रिप, तो ये क्या है, y है, ये किसके पैरेलल है, y है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, y होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये देखिए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये y हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, dx होगा, दैट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, a टू b, यानी a टू b और y इंटू dx, दिस वन इज द एरिया। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स में हम लोग क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह से परपेंडिकुलर जो है हम लोग इसमें करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन बी, दिस वन इज द राइट आंसर, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है बहुत ही बेसिक है, आपको दिखने में लग रहा है कि क्वेश्चंस बड़ा है, बट एटलीस्ट यू विल रीड द क्वेश्चन ट्वाइस केयरफुली, 2 बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे यू विल गेट द आंसर इन योर माइंड, ठीक है। थर्ड वन क्वेश्चन, सी दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 4dx इंटीग्रेशन 4dx divided by 16 plus x square is, options are given here. See this one is a question from special integral, स्पेशल इंटीग्रल का हमने 9 रूल पढ़ा था, 3 का पेयर है हमारा, तो फर्स्ट 3 स्पेशल इंटीग्रल जो था आपका दैट इज dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस फॉर्मेट पे आप इसे देखिए। एक क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, हमारा बचा क्या, dx बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, दिस वन इफ वी विल राइट दिस वन एज ए dx बाई 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मेट। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या था, 1 बाई ए, दैट मीन्स 1 बाई ए का वैल्यू क्या है 4 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x बाई ए का वैल्यू क्या है 4 प्लस सी, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं प्लस सी। अब देखिए 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, यानी फाइनली जो हमारा यहाँ है वो क्या है tan इनवर्स x बाई 4, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए tan इनवर्स x बाई 4 आ रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप चेक करिए, फर्स्ट वन tan इनवर्स x बाई 4, tan इनवर्स x बाई 2, पहला ही ऑप्शन हमारा है tan इनवर्स x बाई 4। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस रूल्स आपको जो है वो माइंड में सेट रखना है, क्या क्या हम लोग रूल्स पीछे पढ़ चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपका एकदम बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, बट यू हैव टू थिंक ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टेकन हियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 1 दिया हुआ है लिमिट, क्वेश्चन है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शंस दिया हुआ है e टू द पावर -1, 1 पाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, नन ऑफ दिस। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करें, चेक करिए कि अगर कोई भी यहाँ पे एक जो किसी को भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो दूसरा उसका जो फैक्टर है, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो दूसरा वैल्यू यहाँ पे जो है वो मौजूद है या नहीं है, यानी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। जैसे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को अगर हम t कंसीडर करें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसके बदले इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो अलग अलग है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, tan इनवर्स एक अलग फंक्शन है, डायरेक्टली हम इसको बाई पार्ट्स के रूल में ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स x का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt। अब ये देखिए ये जो पूरा है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसके बदले हम यहाँ क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और tan इनवर्स x जो है इसके बदले हम क्या कर सकते हैं t
जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है वो t, लेकिन सबसे पहले देखिए जब हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगा, अपर और लोअर लिमिट है वो दोनों चेंज करेगा। चेंज कैसे होगा, देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, अगर आप यहाँ पे पुट कर रहे हो tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करते हैं कि x का वैल्यू जब हमने 0 रखा, ठीक है, मान लीजिए ये x है और अब ये जो वैल्यू होगा वो हमारा t का केस है, तो x जब आपने 0 रखा, x का वैल्यू जब आपने 0 रखा तो tan इनवर्स 0, तो t का वैल्यू क्या हो गया 0, tan इनवर्स 0 मीन्स 0, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब x का वैल्यू आपने 1 रखा, यानी यहाँ पे वैल्यू जो है हमने 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स 1। अब 1 जो है वो किसका वैल्यू है, tan पाई बाई 4 का, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई बाई 4, तो वहां पे जब ये x का वैल्यू 1 रखोगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लिमिट चेंज करके यहाँ दिखाना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम लोग इस क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पे हमारा अब क्या हो गया, ये लिमिट जो है वो क्या हो गया 0 टू पाई बाई 4 हो गया, और देखिए tan इनवर्स x को हमने क्या लिया था t, और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है dt, ठीक है, ये dt। अब इंटीग्रेशन जो है वो नॉर्मल हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, और हमारा लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 4, ये हमारा लिमिट है 0 टू पाई बाई 4, यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए 1/2 तो आप बाहर रख लीजिए, 1/2 हमने बाहर रख लिया। अब एक बार टी स्क्वायर है तो एक बार टी स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 0 रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अगर पाई बाई 4 यहाँ पे वैल्यू है, अगर आप टी स्क्वायर बाई 2 अगर रख रहे हो तो टी स्क्वायर बाई 2 आपने 1/2 बाहर रख लिया, टी स्क्वायर, तो टी के जगह पे अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो ये क्या होगा पाई स्क्वायर बाई 16 होगा, और 0 अगर वैल्यू रखेंगे तो माइनस 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू देखिए पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 2, यानी ये क्या हो गया पाई स्क्वायर बाई 32, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये 3 स्क्वायर जो हमने लिखा है, ये 3 स्क्वायर नहीं, दैट इज 32, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 32 है, वो लिखने का हमारा मिस्टेक है। तो देखिए पाई स्क्वायर बाई 32 ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी ये जो है आपका वो सही है। तो देखिए हम यहाँ पे जस्ट आई एम टेकिंग टाइम टू सॉल्व दिस दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सके, इसलिए जस्ट आई एम टेकिंग दिस स्टेप्स, नहीं तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बस एक ही मिनट में यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हमने टी किया तो ये टी डी टी बन गया, टी स्क्वायर बाई 2 वैल्यू चेंज कर देंगे तुरंत एक ही बार में पुट हो जाए, लेकिन आप स्टेप को समझिए, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है सिमिलर वैसे ही बेस्ड क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e 1 प्लस लॉग x बाई x इंटू डी एक्स इज, ऑप्शंस दिया है 3/2 5/2 e नन ऑफ दिस। देखिए इंटीग्रेशन क्या है 1 टू e 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी देखिए सेम वही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल्स है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल्स है, तो बाई पार्ट्स तो हम लोग यहाँ यूज कर नहीं सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन एक ऑप्शन है। तो देखिए log x जो है, log x को अगर हम कंसीडर करें तो log x का सब्स्टिट्यूशन 1/x यहाँ पे है, ठीक है, वो दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग इसके बदले इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन 1 साथ में ऐड है तो 1 देखिए क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इफ वी विल जस्ट टेक 1 आल्सो फॉर सब्स्टिट्यूशन तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं पुट 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, पूरे को आप t पुट कर दीजिए, तो ये 1 का तो 0 हो गया, log x का क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, 1/x dx के जगह पे हम dt रख देंगे। अब देखिए लिमिट भी चेंज होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अगर आप यहाँ पे x और t का केस देखेंगे तो जस्ट पुट करिए, जब x का वैल्यू हमने यहाँ 1 रखा तो 1 प्लस लॉग 1 क्या है log 1 0, तो क्या बच गया सिर्फ 1 ही बचा, तो t का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। दूसरा केस जब हम e वैल्यू रखते हैं, अगर x के जगह पे हम e वैल्यू रखते हैं तो देखिए 1 प्लस log e क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 यानी t का वैल्यू क्या हो गया 2, तो जब e रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा 2, यानी फाइनली जो हमारा अब लिमिट है वो कैसा बन गया 1 से 2 तक, ये हमारा लिमिट हो गया 1 to 2, और 1 प्लस लॉग x क्या था t इंटू 1/x इंटू डी एक्स क्या था dt, ठीक है, दैट इज अगेन t स्क्वायर बाई 2।
और लिमिट इसका क्या होगा 1 से लेकर 2 तक। 1/2 को आप बाहर कर लीजिए। देखिए एक बार टी स्क्वायर, टी की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो फाइनली आपका वैल्यू क्या है 3/2। देखिए फर्स्ट वन इज द ऑप्शन 3/2। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस होगा, इस तरह के जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको देखना है कि कहाँ हमें बाय पार्ट्स का यूज करना है, किस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल्स देखना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन जो है वो दूसरा यहाँ पे जो फंक्शन है वो आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब इंटू d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 3 प्लस y इंटू dy बाई dx टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आर गिवन 2, 3, 4, नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब इंटू d2y बाई dx स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस y इंटू dy बाई dx टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, विच वन इज द हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, यानी टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, तो दिस वन इज d2y बाई dx स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। 2 बार डिफरेंशिएशन है, dy बाई dx दैट इज 1 टाइम डिफरेंशिएशन। तो विच वन इज द हाइएस्ट टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव जो भी होगा दैट विल बी द ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स, दैट इज 2 d2y by dx स्क्वायर। क्वेश्चन इन क्वेश्चन देयर इज नो आस्किंग डिग्री, बट अगर यहाँ पे डिग्री पूछा जाता, ठीक है, तो डिग्री पूछा जाता तो क्या है, जिसको आपने ऑर्डर लिया है उसी का जो पावर होगा दैट वन विल बी द डिग्री। यानी अगर इसी क्वेश्चन में हम अगर डिग्री भी पूछते तो इसका डिग्री क्या होता 3, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है ओनली ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2, तो वी कैन से दैट ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका 2 है। तो दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन्हीं चीजों से ज्यादा जो है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले क्या था, ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्टिव में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिया हुआ है और आपसे उसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। The solution of differential equation dy by dx is equal to y by x is। ठीक है, आप देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy by dx is equal to y by x। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में सेट क्या होना चाहिए, 3 मेथड्स, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल, मेन ये 3। बाकी जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सब इसी का एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग इसको सेट करें तो y को हम इधर लाएंगे dy by y और इसको x को उधर ले जाएं तो dx by x। देखिए ऐसा होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। 1 by y dy ये क्या होगा, दैट इज log y, दैट इज इक्वल टू 1 by x dx क्या होगा log x। अब देखिए जिस तरह का फॉर्मेट होता है वैसे ही फॉर्मेट में हम कांस्टेंट को भी लिखते हैं। तो प्लस कांस्टेंट को हम क्या लिख देंगे log c। अगर आप c यूज कर रहे हैं तो c लिखिए। अगर हम मान लीजिए हमको कांस्टेंट को k लेना है तो आप ऐसा करिए, कांस्टेंट को k रख लीजिए, log k। ठीक है, अब देखिए log y इज इक्वल टू log x प्लस log k। ये देखिए log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log k इंटू एक्स। देखिए दोनों तरफ का log खत्म, तो y इज इक्वल टू क्या होगा kx। दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन आप देखिए b, y इज इक्वल टू kx। तो क्वेश्चंस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ आपसे ऑर्डर और डिग्री ही पूछा जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशंस के लिए आपको जो मेथड हम लोग पढ़े हैं उसको ध्यान में रखना है, इजीली आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूमेरिकल मेथड। देखिए न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चंस हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे, दैट वन इज अ बिगर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी मेथड्स हैं वो सारे बड़े हैं, लेंदी हैं, तो 6 मार्क्स नहीं, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट नेगेटिव रियल रूट पूछ रहा है आपसे। नेगेटिव रियल रूट हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं जनरली, जो हम लोग मेथड में पुट करते हैं कि जो इक्वेशन fx दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस
3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसका रियल रूट जो फाइंड आउट करते हैं कि रूट लाइज बिटवीन, वो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। इस तरह से जहां पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंजेस आता है वो हमारा क्या होता है, रूट उसी के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन में यहां क्या है, फर्स्ट नेगेटिव रियल रूट पूछ रहा है आपसे, नेगेटिव। वी डोंट हैव टू गो इन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव में हमें नहीं जाना है, नेगेटिव हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 से पीछे नेगेटिव की तरफ। तो पहले वैल्यू जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जहां पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाए वहां पे हम रुक जाएंगे, कहेंगे कि रूट जो फर्स्ट नेगेटिव रियल रूट है वही दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगा। जैसे देखिए, पहले हम 0 पुट करते हैं, तो 0 क्या होगा, 0 0 माइनस 3, वैल्यू क्या आएगा, -3। देखिए नेगेटिव है, फिर क्या है, नेगेटिव में जाना है, तो f का वैल्यू, अब x का वैल्यू क्या रखें, -1, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रियल रूट पूछ रहा है, तो -1 रखिए। अब देखिए -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, इंटू 3 दैट इज 3 -3। तो देखिए वैल्यू क्या होगा, 3 -3 कैंसिल, ओनली -1। देखिए फिर से नेगेटिव आ गया। फिर दूसरा आगे वैल्यू क्या होगा, -2, जहां पॉजिटिव आएगा बस वही दोनों रूट जो है उसी के बीच में फर्स्ट नेगेटिव रियल रूट लाई करेगा। तो देखिए -2 जब वैल्यू रखेंगे तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या है, 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12 -3। देखिए वैल्यू क्या होगा, 12 -3 दैट इज 9, 9 -8 क्या हो गया, 1। देखिए पॉजिटिव आ गया 1, तो माइनस था, यहां देखिए प्लस आ गया, यहां पे ये चेंजेस है, तो हम क्या कह सकते हैं, रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में होगा, -1 और -2 के बीच में। पहला नेगेटिव रियल रूट जो है -1 और -2 के बीच में होगा। ऑप्शन देखिए बी, -1 -2। तो देखिए न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चन किस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। वन मोर क्वेश्चन, एक और है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन, देखिए दिस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू न्यूमेरिकल मेथड। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल मेथड से ही पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटीग्रल 2,3, लाइज इन द इंटीग्रल, लाइज इन द जो भी होगा इंटरवल, ठीक है, ये आपका जो इंटरवल है वो लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इज, जैसे कह दिया कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, इसका रूट जो है वो लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। तो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, तो किस पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे, वो पॉइंट आपको बताना है। यानी अगर इसमें हम लोग इसको सेट करें तो देखिए fx जो है वो हमारा कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और कह रहा है कि इसका रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो 2 और 3 के बीच में जब रूट लाई कर रहा है, यानी नंबर लाइन पे जब आप दिखाओगे कि ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है, ठीक है, और इसके बीच का पॉइंट जब आप x1 फाइंड आउट करोगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 2.5। यही हमारा क्या है, पहला अप्रोक्सीमेशन का पॉइंट होगा जिस पे हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों रूट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू क्या आया, 2.5। ऑप्शन में देखिए सी, 2.5। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल मेथड के, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे। आई होप कि इस सेशन में, इस वीडियो में जो भी हमने 2017 ऑड सेमेस्टर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व किए। सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं उसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें से बेस्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। आप इस तरह से अगर इसे अच्छे से एक बार वॉच करें, देखें, अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड लाइक दिस, तो इजिली आप जो है वो कम से कम 20 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे।